बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक परिवार की ज़िंदगी में हुए चमत्कार की कहानी है। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, यह बात मुंबई में रह रहे एक परिवार के बारे में है। इस परिवार में एक सत्संगी भाई अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उन दोनों को नामदान मिला हुआ था और भजन सिमरन में भी दोनों ठीक से वक्त दे देते थे। दोनों नौकरी करते थे और घर का गुजारा भी बहुत अच्छा चल रहा था। इनके पास इनकी ज़रूरत से ज़्यादा था और यह दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश भी थे। हर रविवार को दोनों सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते और सेवा करते, और कई बार जब मुंबई में बाबा जी का सत्संग होता तब वहाँ भी इन दोनों को सेवा मिल जाती थी। इन दोनों की ज़िंदगी में सिर्फ एक कमी थी कि इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। कई लोग इन्हें कई तरह के उपाय करने को कहते थे, लेकिन यह दोनों किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे और कहते थे कि जब बाबा जी की मौज होगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस भाई की पत्नी बच्चा पाने के लिए तड़पती ज़रूर थी, लेकिन उसे बाबा जी पर भी पूरा विश्वास था कि वह जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर एक बार मुंबई में बाबा जी के सत्संग का प्रोग्राम रखा गया। इन दोनों को वहाँ सेवा मिल गई। इन दोनों ने अपनी नौकरी से 3-4 दिन की छुट्टी ले ली और सत्संग घर में जाकर खूब सेवा करने लग गए। जब बाबा जी के आने का वक्त हुआ तब बाबा जी ने सबसे पहले सभी सेवादारों को दर्शन देने थे। इस सत्संगी भाई की पत्नी ने जैसे ही बाबा जी की तरफ देखा तो इसके मन से अचानक अरदास निकल आई कि बाबा जी, दुनिया के तानों से अब थक चुकी हूँ, मुझ पर दया करो। और यह बाबा जी के दर्शन करके बहुत रोई। सत्संग के 3 महीने के बाद पता चला कि यह बीबी माँ बनने वाली है और इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हंसते खेलते 8 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही 9वां महीना आया, इस बीबी का अचानक सीढ़ियों से पैर फिसल गया। अभी 9वां महीने की शुरुआत ही थी, लेकिन सीढ़ियों से गिरने के कारण इस बीबी की ऐसी हालत हो गई कि ऑपरेशन करके इसके बच्चे को निकालना पड़ा। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और उनके परिवार में फिर से खुशी की लहर दौड़ आई। लेकिन जैसे जैसे बच्चा कुछ बड़ा होता गया तब उसकी कुछ हरकतें अजीब लगने के कारण इसके माता पिता ने इसे डॉक्टर के पास ले जाकर चेक करवाया। तब पता चला कि यह बच्चा किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित था। बीबी जब सीढ़ियों से गिरी थी तब बच्चे के दिमाग पर चोट आई थी। डॉक्टर की यह बात सुनकर सत्संगी भाई और बीबी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा जी से कोई शिकायत नहीं की और वह हंसी खुशी अपने बच्चे को पालने लग गए। अब उनका बच्चा 9 साल का हो चुका था और उसकी मानसिक हालत के कारण वह सत्संगी भाई और बीबी उसे ज़्यादा बाहर नहीं ले जा पाते थे। यह बीबी बाबा जी की तस्वीर के आगे अपने बच्चे से राधा स्वामी करने को कहा करती थी और उस बच्चे को भी बाबा जी की पूरी पहचान हो चुकी थी, पर बस वह बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता था और बस बाबा जी की तस्वीर को देखकर बाबा बाबा बोलता था। और वह बीबी अपने बच्चे को हर रोज़ रात को बाबा जी की कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाती थी। फिर एक बार मुंबई में सत्संग का प्रोग्राम था और इन दोनों को वहाँ सेवा दी गई। अब इन दोनों को सेवा पर भी जाना ज़रूरी था, लेकिन यह दोनों अपने उस बच्चे को भी लेकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ यह दोनों उसका ठीक से ख्याल ना रख पाते। सुबह के वक्त बच्चा सो रहा था तो इन दोनों ने सोचा कि जल्दी से सत्संग घर हो आते हैं और इसकी संभाल बाबा जी अपने आप कर लेंगे। ऐसा सोचते हुए वह दोनों अपने उस बच्चे को सोता हुआ छोड़कर सेवा पर चले गए। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा और जिस दिन सत्संग था उस दिन भी यह दोनों अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़कर सत्संग सुनने चले गए। लेकिन जब वह वापस आए तब उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी उनके घर पर आए हुए हैं और वे लोग उन दोनों के बच्चे से बातें कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि अब उनका वह बच्चा जो बोल नहीं पाता था और मानसिक बीमार भी था, अब वह बिल्कुल एक आम बच्चों की तरह बोल भी रहा था और समझदार भी लग रहा था।
तब इस सत्संगी भाई के पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर पे यह जो सरदार जी की तस्वीर लगी हुई है, यह आए थे और आपके बच्चे के साथ खूब बातें कर रहे थे और खेल रहे थे। आपके बच्चे की आवाज़ सुनकर हम लोग भी आ गए। थोड़ी देर बाद वह सरदार बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन अब आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बात कर रहा है। हम सब यह चमत्कार देखकर हैरान हैं। तब सत्संगी भाई और बीबी कुछ नहीं बोल पाए। वे दोनों बस बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। संगत जी, यह सब उन दोनों के विश्वास के कारण हुआ। कर्मों का हिसाब किताब तो हर किसी को देना ही पड़ता है। इनके किसी कर्मों के कारण बच्चे की पहले वह हालत थी, लेकिन उस सत्संगी भाई और बीबी का विश्वास बाबा जी के ऊपर से ज़रा भी नहीं डगमगाया। और बाबा जी तो यह खुद भी कहते हैं कि जब परमात्मा अपनी मौज में हो तो वह बड़े से बड़े कर्मों को भी माफ़ कर सकता है। उन दोनों के विश्वास और सेवा की लगन को देखते हुए उनके भी कई कर्मों को माफ़ कर दिया गया और उनका बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया। संगत जी, इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हों, हमें बस उस मालिक का शुक्र करते जाना चाहिए और उस परमात्मा पर अटूट विश्वास भी रखना चाहिए। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।